जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली में तीसरा बड़ा जन संवाद रैली और तकरीबन 1250 करोड़ की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने 45,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया था, जिस दिल्ली की राजधानी को मुगलों के बाद, अंग्रेजों के बाद सत्ता में आई कांग्रेस 58 साल तक राज किया, मगर अपना खुद का एक संसद भवन नहीं। लाल किला भी वही मुगलों का है और उसी लाल किले के प्राचीर से आज तक स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन में 75वीं आज़ादी मनाई गई और अब की बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। मगर सत्ता में महज 2014 में आए राष्ट्रवादी थिंकर पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा चुके नरेंद्र मोदी को यही कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे तथा कथित सेक्युलर गिरोह और पिद्दी मीडिया इतना बदनाम करना चाहा। बोला ये तो सिर्फ जुमलेबाज हैं, इनको काम से कुछ लेना नहीं, देश का विकास से तो कुछ करेंगे नहीं। तो आज अहम मुद्दों पे मैं जानकारी लेके आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इतने लोगों तक शेयर करें जहां तक आपकी रीच है कि हर व्यक्ति तक 140 करोड़ देशवासियों को पता चलना चाहिए कि वो असंभव काम भी मोदी जी ने संभव करके दिखाया, जो कि कभी देशवासियों ने वैसा सपना भी नहीं देखा होगा। महाराष्ट्र के दिग्गज बंदनीवाला साहब ठाकरे जी का भी यही सपना था कि कोई धारा 370 हटाए, श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाए और देश में यूसीसी जैसी कानून व्यवस्था लागू कराए और उनके सपनों को, अटल जी के सपनों को, नानाजी देशमुख जी के सपनों को अगर किसी ने पर दिया तो है देवेंद्र दामोदर दास मोदी। अब आज देश 10 साल में जितने भी देशभक्त हैं उनको एक देशद्रोही अंधभक्त कहते हैं और जो 58 साल से 75 साल तक एक परिवार की गुलामी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके गलत फैसलों का भी महिमा मंडन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहना चाहिए। तो आज नरेंद्र मोदी 12,200 करोड़ की सौगात दिल्ली में देने वाले हैं और उधर भारत के दौरे पर आज आ रहे हैं अमेरिकी एनएसए। तो दिल्ली से मेरठ जाने वालों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन अब दिल्ली से मेरठ तक जाएगी। राष्ट्रवादी राजधानी में एक सभा संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। एक आधिकारिक बयान में के अनुसार वह शाहिदाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करेंगे। शाहिदाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच 4600 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर
लंबे हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे। सिर्फ सपना नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो लोग मोदी को बार बार चुनते हैं। इनके साथ दिल्ली को पहला अपना नमो भारत कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके बाद दिल्ली से मेरठ यात्रा करना आसान हो जाएगा और अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार एनएसए जैक सुलियन भारत दौरे पर 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच 3 उभरती महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर भी पहल किया जाएगा और आईसीईटी समेत कई रणनीतिक। और दूसरी बात कि जो अहम मुद्दा है भारत और अमेरिका के बीच, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे ही 20 तारीख को शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा होगी। कई राजनीतिक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। यह यात्रा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 20 जनवरी को पद छोड़ने और डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने से पहले भी एक अहम बैठक मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अब देखो, ये तो दिल्ली की चर्चा हुई। दूसरी अहम मुद्दे पे हम आ जा रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। That impossible work has completed by Narendra Modi. Now you have to listen seriously and carefully. आप लोगों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आखिरी तक जरूर देखें। हम इसमें आगे वाले टाइम में आगे मैं पूरे विस्तार में मैं बताने वाला हूं कि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया। तो जम्मू कश्मीर में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज ट्रायल में आज शामिल हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मई महीने तक बन जाएगा देश का सबसे पहला केबल ब्रिज। इसके पहले केबल ब्रिज सुर्खियों में आया था जब गुजरात में चुनाव से पहले वो ब्रिज टूट के गिर गया था और वो ब्रिज अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ब्रिज था। मगर कांग्रेस सिर्फ देश में सत्ता संभाली, अपने हिसाब से अपने पेट भरे, अपने चट्टो बट्टों का फायदा कराए, मगर देश दुनिया का नहीं सोचा। तो ये सबसे बड़ा केबल ब्रिज जो कि मई महीने तक जम्मू कश्मीर में बन रहा है और चिनाव नदी के ऊपर बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया। आज इस पर ट्राली कार चलाकर ट्रायल किया गया और उसमें अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अंजी नदी पर बन रहे भारत के पहले केबल रेलवे ब्रिज का काम भी पूरा होने वाला है। उत्तर रेलवे के मुताबिक मई तक इस केबल ब्रिज का काम पूरा कर लिया जाएगा। ये दोनों पुल श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट USBRL का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट भी अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होने पर कश्मीर घाटी देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। इसके पहले जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आई तो कटरा जम्बो भी लोग नहीं जा पाते थे वैष्णो देवी का दर्शन करने। एमफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है चिनाव ब्रिज। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा टावर है एमफिल टावर
और उससे भी 35 मीटर ऊंचा चिनाव ब्रिज पर बने चिनाव ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 1315 मीटर है। ये एक आर्क ब्रिज है और ये एम्फिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बना है। 120 साल इसकी उम्र है। 120 साल तक ट्रेनें 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे चलेंगी और 260 किलोमीटर हवाओं को झेलने की क्षमता है। केवल ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। इसमें 472 मीटर का हिस्सा सिर्फ केबल पर टिका हुआ है। ये टेक्नोलॉजी ले आया नरेंद्र मोदी जी ने। दोगली कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता का सुख लिया और हिंदुओं को आपस में लड़ाया, देश को तोड़ा और बांटने का काम किया। जो कश्मीर आतंकवाद के लिए जाना जाता था, आज वो विकास की गाथा गिन रहा है। इस पुल के बीच में बने टावर की नदी के तल से ऊंचाई 331 मीटर है। अंजी पुल 213 किलोमीटर घंटा की हवाओं को झेलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, इस पुल पर 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है और इस पुल की भी उम्र 120 साल होगी। 40 किलोमीटर विस्फोटक का धमाका, मतलब विस्फोटक से भी अगर धमाका हो, 40 किलो तक के विस्फोटक को झेलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, झेल सकेगा। इसके बीच बीच में सेंसर लगाए गए हैं। ये सेंसर लगाए जाएंगे कि अगर कोई अनहोनी होने वाली होगी तो पहले ही उसकी पता चल जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी को पकड़ सकेंगे ये सेंसर। इसके अलावा भूकंप भी इस पुल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसे सार्थक पुल की अगर संकल्पना किसी ने की तो है नरेंद्र दामोदर मोदी। और मैं कहता हूं कि आने वाले टाइम में भी नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ विकासवाद की गाथा को भी अपने कलमों से लिखे और देश दुनिया में भारतीयों का नाम रोशन करे। आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।